हाँ बोलिए भी है ना, किसको किसको आनंद आया है? देखो आनंद सबको आया है, लेकिन मन अभी भी बता नहीं रहा। आज हम मन के बारे में बात करेंगे। आज जो विषय है, इंसान के अंदर कौन सी शख्सियत है जो 3 बातें बताती है? देह, प्राण, आत्मा। भैया थोड़ा सा आगे, बीच में नहीं आ रहे आप। देह, प्राण, आत्मा। आज हम फर्स्ट संडे, मंथ का फर्स्ट संडे है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु भोज के विषय में आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। खुदा की टेबल के आगे जाने से पहले हमारे मन क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। पौलुस इसके विषय में एक बहुत गहरी बात कह गया है। पौलुस इसके विषय में जब 11 पहला ग्रंथियों उसका 11 अध्याय उसकी 23 से 29 तक पढ़ते हैं, जो लोग अनुचित, एक ही शब्द बोलूंगा मैं, उसकी डेफिनेशन आप अपने अपने मन में करें। जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं, वो किसके अपराधी हैं? यीशु मसीह की देह के अपराधी हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो आज का वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आज एक इंसान के अंदर 3 बातें होती हैं, बनता है जिससे देह, प्राण और आत्मा। मन जो है, प्राण जो है, उसके अंदर भी 3 बातें रहती हैं। मन, दूसरी इच्छा, तीसरी भावना। मन तो करता है काम करने के लिए, काम करने के लिए मन तो करता है, लेकिन उसका दूसरा भाग जो डिसाइड करता है, इच्छा, मैं करूं कि ना करूं। एक बार एक चर्च में बात हुई, 3 बातें उसने जो बताई, जो समझने वाली बात है आप सबके लिए, हम सबके लिए। कभी हम कहते हैं फास्ट रखना है, कभी हम कहते हैं फास्ट रखना है। हमारा मन कहता है फास्ट रखने के लिए, जो उसका कार्य है, इच्छा है, कहता है कि मैं फास्ट रखूंगा तो मेरा काम पूरा होगा। मन क्या कहता है, प्राण क्या कहता है? फास्ट रखना है। उसका काम किसने किया? इच्छा ने, कि करेंगे तो काम मेरा पूरा होगा। लेकिन देह क्या कहती है? देह कहती है रोटी लाओ, खा लेते हैं, कौन कोई देखता है? दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कोई देखता। मन कहता देख ले, मैं कुछ नहीं करता। इच्छा क्या कहती है? देह क्या कहती है कि रोटी दे दो। मन क्या कहता है? देख ले, मैं नहीं कुछ करता। तो जो हमारे अंदर आत्मा है, जिसके साथ हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो क्या कहता है? देख भाई, फास्ट रखा हुआ है, किसके लिए रखा है? वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो हमें अनुचित रीति से परमेश्वर की हजूरी में, जिसने हमारे लिए जान दी, उसकी टेबल पर आना, पंजाबी जी कहते खाला जी का वाड़ा नहीं है। अपने आप को मन से तैयार करना है। इसीलिए बच्चे से रिक्वेस्ट की गई थी कि लास्ट में आज गीत जरूर गाया जाए, पवित्र आत्मा उतरे सबके ऊपर की मन की इच्छा को जांचा जाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे मन को जानता है। आज बच्चे से बात हो रही थी, पास्टर जी से, मैं तेरी रूह से भज के किथे जावां।
ही नहीं हम जा सकते। फिलिपियों में लिखा हुआ है, मैंने तेरे बाल गिने हुए हैं, मैं तेरे कामों को भी जानता हूं, लेकिन बुलाता कैसे हूं? तेरे नाम से तुझको बुलाता हूं। हम बड़े चाव से मिरर के सामने तो खड़े हो जाते हैं, अपना ड्रेस देखते हैं अच्छी तरीके से, सब कुछ ठीक है, हां बाल भी सेट है, कभी कभी ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन शीशे के अंदर की बुराई को कौन साफ करेगा? मिरर के अंदर कुछ हमें दिखाई देता है जब हम मिरर की तरफ देखते हैं, खूबसूरत तो है, बाल हमारे गुंडे हुए हैं, कपड़े हमारे अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर जो दाग है उसको कौन साफ करेगा? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध करता है। यह बड़ा पाक और पवित्र स्टेज, मेज, जगह है जिसके आगे आज हमने आना है। दूसरी बात, अगर नीति वचन को पढ़ते हैं, पश्चिम पढ़िए 19:2, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 2। मनुष्यों का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो पापी से दौड़ता है वह चूक जाता है। हाँ, मनुष्यों का ज्ञान रहित रहना, समझ के बिना रहना उचित नहीं है। हमें समझ होनी चाहिए, प्लीज बैठिए, हमें समझ होनी चाहिए कि यहां पर आना है, लेकिन जो जल्दी से आ जाता, हाँ भाई चले, कोई गाल नहीं, थेगड़ा कोई देखता है, इट्स नॉट गुड। पौलुस लिखता है वो अपराधी है, ठीक, क्योंकि वो हमारे मन को जानता है। इसी का कथन दाऊद ने भी किया 139:14, साम 139, भजन संहिता 139 139 वर्स 14। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुंह में से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। प्लीज बैठिए। खुदावन सब कुछ जानता है, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, लेकिन लोगों से छुपा सकता हूं। इसलिए अपने बेटे के लहू से मुझे पाक और शुद्ध कर। 51 जबूर को पढ़ते हैं, जूफे ना तू साफ कर, तइयों साफ में। दाऊद बादशाह जूफा मांगता है, हिस्सत मांगता है, उससे मुझे साफ कर। आज हिस्सत मिल सकता है, उसकी कीमत रखी गई है, लेकिन यीशु मसीह के लहू की कोई कीमत नहीं, बेशकीमती है। आज हमें हिस्सत नहीं चाहिए, आज यीशु मसीह का लहू चाहिए, ताकि हम उसकी मेज पर आ सकें, उसके पास आ सकें, उसके चरणों में आ सकें। अय्यूब क्या लिखता है? अय्यूब लिखता है 7:15, अय्यूब की बुक, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 15। यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को हो और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। अब ये क्या कहता है? बैठ जाइए प्लीज। क्या कहता है ये? मेरा फांसी लानू दिल करदा, मेरा की करदा, और आगे क्या लिखता है? मेरा मन फांसी लेने को और प्राण किसके लिए? मौत को ढूंढता है, क्योंकि मैंने इतने गुनाह किए हैं। मैं तेरी टेबल पर नहीं आ सकता, तेरी टेबल पर मैं नहीं आ सकता। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए नीचे आया
ताकि हम इन पापों से छूट सके। ये टेबल के विषय में आज मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। कितनों को पता है कि जब गुलामी से छूटे थे, मिस्र से निकले थे, इब्री लोग निकले, यहूदी लोग निकले, तो कितनी आफतें उसके ऊपर आई? नंबर बता दीजिए, कितनी आफतें आई? उनके ऊपर 10 प्लेग आई, जिसका जिक्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब उनके ऊपर लास्ट विपत्ति आई, लास्ट बीमारी आई, लास्ट तकलीफ आई, लास्ट परेशानी आई, वो क्या थी? सबके पैलोठे मारे जाएं, सबके पैलोठे मारे जाएं। उसमें किसी कि मैं यहोवा। लेकिन क्या कहा? किनको कहा? यहूदियों को कहा कि तुम बछड़े में मेमना लेना है, निर्दोष मेमना लेना है, उसको वध करना है और वध करके उसके लहू को तसले में डालना है और जूफे से अपने आंगनों पर लगाना है। हमने आज यीशु मसीह के लहू को लेना है, मांगना है, उसको अपने जिस्म पे नहीं, आत्मा में लगाना है। दिखाने के लिए नहीं, अपने प्राण को बचाने के लिए, ताकि हमारी सेकंड मृत्यु में हम यीशु मसीह के साथ रह सके। उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? उसको मांगना है कि मेरे खुदावन ये लहू मुझे दे जिससे मेरा छुटकारा हो। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं। और क्या किया गया? मौत का फरिश्ता आया और मेमने के लहू जहां पर लगा हुआ था, जूफे के साथ आंगनों पर लगा हुआ था, वो घर को क्या कर दिया? आजाद कर दिया, मौत से आजाद कर दिया। आज यीशु मसीह अपना लहू जो हमारे लिए उसने बहाया, उस लहू से हम आज अगर उसको मांगते हैं तो हम पापों से आजाद हो जाएंगे। वो चाहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिके और मेरे साथ दुल्हन बनकर मेरे साथ कहां रहे? नहीं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये स्वर्ग जो नरक है, ये आसमान है, गिराए जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, नया बनेगा सब कुछ। क्या कहता? मेरी इच्छा क्या है? यूहन्ना 7:14 में, सॉरी 14:25 में, 14:25 निकालना, जॉन 17:24 दिख रहा है। प्रभु की इच्छा क्या है? एक मिनट। प्रभु की इच्छा देखिए क्या क्या है प्रभु ने? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे पास से मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। हाँ जी। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह तुम्हें आगे पढ़िए, उससे आगे स्मरण क्या कराएगा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। उसमें लिखा है 7 वर्ष स्किप हो गए मेरे। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु की इच्छा है। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन आगे फिर क्या लिखता है? दाऊद बादशाह क्या कहता है? 42:1 में, जल्दी से 42 की दाऊद साम 42:1 स्टार्टिंग से, एक ही वर्ष है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हाँ, अब क्या बात होगी? इसमें एक सेंटेंस सिंपल सा लिखा हुआ है, जैसे हिरनी
पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं भी। कभी इसको मनन करिए, इसके ऊपर सोचिए, सोचो इसके ऊपर क्या कहते हैं। पहली बात उसने क्या कही इसमें? मेरी मोहब्बत है, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे इतनी, हे प्रभु मैं तुमसे लव करता हूं, अनकंडीशनल प्यार करता हूं, इसमें मेरे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी आत्मा तुझे ढूंढती रहे, मैं तेरे पास आना क्या करना चाहता हूं। और दूसरी इसके अपोजिट क्या है? प्रेम का अपोजिट क्या होता है? घृणा, नफरत। वेरी गुड, नफरत। अब देखिए वर्ष एक ही है, उसको मनन करने का तरीका देखिए। पहले उसने क्या बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं उस चीज को जो तुम्हारे पास है, जिससे मेरी जिंदगी बच सकती है, वो पाक पवित्र लहू जो तेरे पास है, मैं उसको चाहता हूं कि मुझे एकदम से मिल जाए। पर कैसे? मुझे घृणा है कि मैं संसार की बातों में कहीं खो ना जाऊं, मुझे संसार की बातों को छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है, संसारिक बातों को छोड़ना है। और तीसरी उसमें जो बात है, फिर क्या होगा? आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, फिर दुख मिलेगा। मैंने आज कल बताया था आनंद की डेफिनेशन भाई राज। हाँ जी बस। जब परमेश्वर के खिलाफ हम काम करते हैं, परमेश्वर के लिए उसके खिलाफ काम करते हैं। उसके खिलाफ काम करते हैं। आनंद की डेफिनेशन खुशी किसको कहते हैं? जो बड़ा आज मजा आया, उसको कब क्या कहते हैं? जो काम हम यीशु मसीह के अगेंस्ट में करते हैं वो आनंद है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं तुम्हें अपनी शांति लिए जाता हूं। हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए। वो सुकून किससे खरीदा जा सकता है? वो धनी की तरह नहीं, ऐ मेरी जान खा पिए मौज कर, वो नहीं, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्योंकि पैसे को पाने के लिए हमें कई काम उल्टे करने पड़ते हैं। तो हमारा मन जो जिसके वचन से हमने सुना था वो था थिस्सलुनीयंस, दूसरा थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीयंस का लिए 5वां अध्याय 23 वर्ष। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। क्या दोबारा पढ़ना बेटा लास्ट में? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे। आगे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, अब इस पौलुस के लिए लिखता है थिस्सलुनीयंस में लिखता है तुम्हारी देह प्राण आत्मा तब तक जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तुम्हें सुरक्षित रखनी है। क्या करना है? हमें संसार और संसार की सारी बातों से अलग रहना है। सुरक्षित कैसे रखेंगे? संसार और संसार की सारी बातों से अलग रहना है। अपने मन को क्या करना है? क्लीन करना है। मैथ्यू 5:44 जल्दी से। अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। एक बंदा हाथ खड़ा कर दे जो अपने दुश्मनों से प्रेम करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ जी बस राज फटाफट जल्दी। 5:44 44 44 44
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। बस आमीन। कौन कह रहा है? बैठिए। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। जब वो इस धरती पर थे, कह रहे हैं कि खुदा ने हुक्म दिया, खुदा ने हुक्म दिया, हम एक भी हुक्म नहीं उसका मानते। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना और वैरियों के लिए, वैरियों से प्रेम करो। जब ये काम हम करेंगे तो खुदा की टेबल पर हम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमारे अंदर से कपट दूर चली जाएगी, हमारे अंदर से कपट दूर चली जाएगी। हम अपने वैरियों से के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे साथ वैर रखते हैं उनसे मोहब्बत करेंगे। यह है उसका हुक्म। 13:34 में लिखा हुआ, मैं तो नई आज्ञा देता हूं, नई आज्ञा देता हूं। वह आज्ञा यह है कि अपने सताने वालों के लिए प्रेम। जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक हम खुदा की हजूरी में आनंद की भरपूरी नहीं पा सकते। सो आज खुदा की टेबल है, तो आज हम इससे आने से पहले भाई राज से कहूंगा कि थोड़ा सा पीछे हटके तो बैठिए। तो उसमें हम फिर आज प्रभु की मेज के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम सारे धीरे धीरे करके आए और परमेश्वर की जो देह है आज अपने जीवन में लेके आए। सुरक्षितमान तेरा धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, इब्राहिम इसाक याकूब के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर जी जो आपने दिया। पिता परमेश्वर खुदावंद तेरा कलाम सत्य है, हमें अपनी देह और प्राण को बचाना है पिता परमेश्वर, तेरी शांति पाने के लिए, तेरे लहू के पाने के लिए पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तेरा लहू ही हमें चंगा करता है पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो और तेरा धन्यवाद हो। पहला ग्रंथियों 11:3। करिए वो तो बच पड़ रहा है। हे पिता, हम अपनी देह प्राण आत्मा तेरे स्पुर्द करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपनी दया, अपनी करुणा और कृपा हम सब के ऊपर करना पिता परमेश्वर। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो ये मेरी देह है। आगे पढ़ो। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से ही पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा के लिए नियमित बहाया जाता है। प्यारे परमेश्वर, तेरे इस महान बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये तेरी देह पिता परमेश्वर ये हमारे हाथ में है, और जब हम पिता परमेश्वर जी तेरे लहू में डुबोए पिता परमेश्वर जी होने देना पिता परमेश्वर जी, ये तेरा लहू पिता परमेश्वर जी हमारे अंदर के
जितने भी पिता परमेश्वर जी रोग हैं, हमारे अंदर के जितने भी पिता परमेश्वर जी दुष्ट कार्य हैं, हमारे अंदर के आत्मा के पिता परमेश्वर जी बुरी सोच को यीशु मसीह अपने लहू से दूर करना, ताकि पिता परमेश्वर जी हम तेरे साथ पिता परमेश्वर जी रैप्चर के दिन उठाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जी खुदावन तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। की गहराइयों से मुझे खुदा का करते हैं आराधना, बरकत की बारिश तुम्हें, गले यीशु तेरी